तो जैसा कि त्रिनेत्र बैच में हम लोग का चल रहा है सम ऑफ नंबर संख्याओं के योग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रकृत संख्याओं के योग के बारे में देखे थे। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड यानी कि तीन तीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं। जैसे सम संख्याओं का योगफल निकालना हो, विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो, ऐसे चीजों का योगफल निकालने के आपके एक नहीं तीन मेथड मैं देने वाला हूं। आप देखिए कि आपको कौन सा पसंद आता है, किस पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मेरे तरफ से ये ज्यादा मेथड देने का जो कारण है उसका बस एक ही है। इसका कारण ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो, बल्कि इसका कारण ये है कि हर बच्चों का एक अलग अलग अपना लेवल, अपनी कैपेसिटी, अपने सभी चीजें होती हैं जिससे वो किस चीज को पकड़ता है। सबका एक अपनी अपनी कहानियां हैं। तो आपको जो बेस्ट लगता है उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, उस पर आप आगे बढ़ेंगे और उसी को आप कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई नया है तब तो वो पूरा स्वतंत्र है इसमें से एक चुन लेने के लिए और उसी को प्रैक्टिस करने के लिए। फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप समझते रहिए, देखते रहिए, वीडियो को पूरा ध्यान देखिए ताकि चीजों आपको अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं, आइए वीडियो को शुरू किया जाए। हम लोग देखिए, अगर अब हम लोग को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे आपको दे दिया गया है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 और ये प्लस मान लीजिए कि 60 तक हम लोग को दिया गया है। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ पे सम संख्याओं का ये योगफल जा रहा है। एक तो जो हम लोग टेक्निक पढ़े थे उस हिसाब से आसानी से निकालेंगे ही, लेकिन पहले फॉर्मूला से देखेंगे, फिर उस मेथड से भी देखेंगे। यानी कि एक मेथड जो लगभग पे काम आने वाला है वो मैंने पहले ही कहा है, वो भी आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हम एक देख रहे हैं पहले फॉर्मूला से, तो इस 60 तक की सम संख्याओं का योगफल बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जब भी कभी आपको कि n प्रथम, ये बात ध्यान रहे कि प्रथम n की बातें हो रही हैं, यानी कि प्रथम यानी शुरू से बात हो रही है, प्रथम n तक की सम संख्याओं का योगफल जो होता है, प्रथम n तक की सम संख्याओं का योगफल जो होगा, सम संख्याओं का योग जो होगा, उसके लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर फॉर्मूला से चलेंगे तो ये हो जाएगा n/2 इंटू n/2 + 1। या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसी बात को हम लिख सकते हैं n इंटू n + 2/4। आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कीजिए, हो जाएगा। ये तो है फॉर्मूला से, लॉजिक से भी हम लोग जो किए थे पिछले लास्ट वीडियो में, उससे भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और इसीलिए मैंने कहा था कि उस मेथड पे आप कमांड करते हैं तो एक ही मेथड पे आप लगभग सब पे काम कर देंगे, बार बार फॉर्मूला नहीं याद करना होगा। पर दोनों बच्चों का ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला पे चलना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो उस लॉजिक पे चलना चाहते हैं, दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसी 60 तक का सम संख्या बाबू बताना है, तो इस हिसाब से अगर हम इस फॉर्मूला पे बिठाएं तो 60/2 गुणे फिर 60/2 + 1 होगा इस रूल के अनुसार। और यहाँ पे आप देखें तो 60/2 कितना हो जाएगा, 30 बार में कटा। यहाँ पे ये 30 बार में कटा तो 30 और +1 मतलब 31 हो जाएगा। यानी कि आसान भाषा में 30 गुणे 31, 30 में 31 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21 × 93 यानी कि 930 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नीचे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा होगा तो। ओके, 930 राइट आंसर हो गया। तो ये हो गया। आप कहेंगे कि सर ये अलग होगा क्या, दोनों एक ही चीजें। आप ऐसे भी अगर लिखते हैं तो 60 गुणे 60 + 2/4 है बाबू, तो 4 से ये कटा देंगे, यहाँ पे 60 है, 60 + 2 है। ठीक है, 60 + 2 तो ये 4 से कटेगा 15 बार में। यहाँ पे क्या हो गया, 15 गुणे 60 2 हो गया 62। फिर आप जब गुना करेंगे 15 दूने 30, 15 × 6 = 90, 3 × 93। बात समझ में आया। तो ये तो दोनों फॉर्मूला पे हो गए। अब फॉर्मूला ये एक ही है, चाहे ये कहिए चाहे ये कि फॉर्मूला तो एक ही है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना, 2 लघुत्तम लिया जाएगा तो n + 2 होगा कि नहीं, वही बात है। और 2 2 नीचा तो अलग नहीं है। अब मैं इसको बताता हूं कि जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि वो मेथड क्यों काम आएगा और क्यों वो हर जगह अप्लाई होता है, यहाँ पे हम लोग फिर उसको देख लेते हैं। तो आइए उसको हम लोग चेक करते हैं। अब आइए इसको हम लोग उस लॉजिक पे देखते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, और उसके बाद फिर एक मेथड से मैं आपको बता दूंगा जिससे कि आसानी से आप काम कर सकते हैं। मतलब आपको दोनों में फायदा होने वाला है। अब देखिए, अगर आपको ये हो कि जैसे उसमें क्या था, पहले को जोड़ना है प्लस दूसरे को जोड़ा जाता था, ठीक है, बट्टा में 2 लिखा जाता था, और यहाँ पे गुणा में वो होता था नंबर ऑफ संख्याएं। ये कितने नंबर से हमें पता नहीं है, 2 से लेकर के 60 तक की संख्याएं कितनी है हमें नहीं पता है। ओके, तो नहीं पता है तो हमें पता करना है। कैसे पता होता है, तो ये बता देता हूँ। 60 है ना भाई, तो 60 में कितनी सम और कितनी विषम है ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। 60 का कितना आधा आधा हो गया, तो 30 और 30,
तो ये ध्यान रखिएगा 30 आपकी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स होंगी, और आपको 30 जो है वो आपको विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स होंगी। ओके, यानी 60 इवन होगा और 60 में 30 इवन और 30 ऑड होगा। 60 संख्या में 30 को सम, 30 को विषम, सिंपल। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ये निकालने का सिंपल टेक्निक, वो वाला लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा -1 बटा ये करके, कुछ भी नहीं करना होगा। हमें पता चल गया कितनी है संख्याएं, 30 हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, तो 2 से 30 15 बार में कटा, यहाँ पे आपका फिर 62 गुने 15 आ गया कि नहीं। तो 15 दूना 30, 15 छक्के 90, 3 93। तो मैंने क्या कहा था कि ये लॉजिक वहां भी काम है पीछे, जो प्रकृत संख्याओं का योग में था। 11 से लेकर अगर 93, 95, 75, 25 से लेकर 95 तक का सम था, उसमें भी काम आया, और इस जगह पे भी काम आ रहा है। तो आप बताइए, तो ये है कि नहीं बेस्ट, अच्छा है कि नहीं। लेकिन इसी क्वेश्चन को और भी छोटे तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ सम संख्या के लिए, वो सम के लिए लागू होता है। कैसे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला होता है, तो फिर मैं उसके लिए भी बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वो होता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, इन दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये एक अलग हो गया। आप कहेंगे सर अभी अभी तो ऊपर फॉर्मूला लिखे थे। आपके मन में अगर आ रहा है कि अभी अभी पीछे मैंने लिखा था, तो आप थोड़ा सा भ्रम में हैं। मैंने जो पीछे लिखा था वो लिखा था n तक की, प्रथम n तक की सम संख्याओं का फॉर्मूला था वो, यानी कि 60 तक की सम संख्याओं के निकालने के लिए वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया। अभी जो लिखा जा रहा है प्रथम n सम संख्या, यानी कि कह दिया गया कि 5 सम संख्या का योगफल बताइए, प्रथम 5। अब प्रथम 5 का अर्थ और 5 तक का अर्थ अलग अलग होता है, ये दोनों पहले समझ लीजिए, फिर मैं फॉर्मूला पे आता हूं। बाबू ध्यान देंगे, जैसा छोटा 3 तक का लेते हैं। अब 5 तक का सम संख्या का अर्थ हुआ बाबू 2 और 4। 5 तक की सम संख्या कौन होंगी, यही दो होंगी ना। लेकिन प्रथम 5 सम संख्याओं का अर्थ क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10। अर्थ समझे दोनों का फर्क। प्रथम 5 सम संख्या का अर्थ ये हो गया, 5 तक की सम संख्या का अर्थ ये हो गया। अगर आप ये सेम चीज रखना चाहते हैं और दोनों में यही लिखना पड़े, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, प्रथम 5 सम संख्याएं, या फिर आपको कहने होंगे 10 तक की सम संख्याएं, यानी कि 10 तक की सम संख्याएं कह सकते हैं, तब भी यही नंबर होंगे। या फिर इसको आप ये कह सकते प्रथम 5 सम संख्याएं, तब भी यही नंबर होंगे। तो एक ही फॉर्मूला दोनों पे काम करेंगे तो n का वैल्यू बदल नहीं, क्या गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए प्रथम n सम संख्याओं का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। और ये बहुत ईजी है, वो जो फॉर्मूला से आसान ये पड़ जाएगा। अब कैसे, हमें 60 तक दिया है, हमें पता है 60 तक की वो कहेगा, तो हम 60 से नहीं निकाल सकते हैं। सम संख्या कितनी है, 30 सम संख्या है। यानी कि हमसे आसान भाषा में क्या पूछा, प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल। क्या पूछा, प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल हम क्या जानते हैं भाई, n का वैल्यू कितना हो गया, 30 गुणे 30 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 31 आ गया कि नहीं। 930 हमारा आंसर 930 आंसर आ गया। आप दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 60 तक की पूछा, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। कब, जब n का वैल्यू हमें 60 लेना है। लेकिन अगर हम ये निकाल लेते हैं कि कई गो सम संख्या है, कितनी सम संख्या है, तो इस फॉर्मूला पे माथा पेची करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें ये पता चल गया 30 गो है, तो 30 गो है तो सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों में से कोई फॉर्मूला पे दिमाग नहीं काम कर रहा है, भूल जाइए, जिंदाबाद है ये फॉर्मूला। आप अगर कहेंगे कि सर ये वाला आपने तो आसानी से बता दिया, यहाँ पे 30 है, पिछली बार तो आप कहे थे कि कैसे कैसे दो कह रहे थे कि इसमें से ये माइनस करो, दिस दैट, ऐसे वैसे, तो वो यहाँ पे नहीं होगा क्या। उसमें क्या किया जा रहा था, उसमें किया जा रहा था 60 माइनस 2 करके इसको किया जा रहा था। 58 हो रहे थे, फिर 2 से भाग किए जा रहे थे ना। तो वहां पे जो है, जैसे देखिए वैसे भी आप चल सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी, ये 30 संख्या जो था यहाँ पे भी काम करेगा।
मैंने जो कहा है ना, लेकिन इसमें हम आसानी से ऐसे बता सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया। पर आपको अगर इच्छा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 60 माइनस 1 बट्टा दोनों का गैपिंग हम लोग लेते थे, तो हर बार एक एक का गैपिंग पिछली बार रहता था, आपके 2 का गैपिंग हो गया, तो बट्टा में 2 हम लाएंगे और प्लस में 1 करते थे। 60 में से 60 माइनस 2 ना है यहाँ पे 2, हाँ 60 माइनस 2 लास्ट वाला में से पहला, तो 60 में से 2 गया है बाबू 58 बट्टे 2 जोड़ 1। अब यहाँ पे देखे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 नौ 8, 29 और 1 मिलकर फिर 30 हुआ कि नहीं। मतलब ये 30 लाने का तरीका हमारा पुराना वाला भी काम करेगा, पीछे जो किए थे लोग उस पर भी काम करेगा। दूसरी बात, डायरेक्ट हमें पता है 60 में से 30 साइड कर दिया गया, यहाँ भी काम करेगा। तो इस लॉजिक से हम लोग ये सवालों को बना सकते हैं। यानी कि आप क्या समझे, 3 तरीका, या तो इस फॉर्मूला पे, या तो इस लॉजिक पे, या तो ये भी फॉर्मूला पे काम हो सकता है। तो यही इसमें आपको क्या है ना कि वीडियो स्किप कोई मत करिएगा, क्योंकि चीज़ों को मैं आपको ना बड़ी कनेक्टेड करते हुए सभी चीज़ों को बता रहा हूँ कि कई तरीके से हो सकते हैं। और ये कई तरीके से बताने का अर्थ इसलिए नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, ये कई तरीके बताने का सिर्फ एक अर्थ है, आप किसी एक को पकड़िए, अपने क्षमता के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो आप कर सकते हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस करते आए हैं या अभी अभी शुरू किए हैं, तब तो आप किसी को भी ढंग से पकड़िए और उसको कंटिन्यू कर दीजिए, उसी पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको क्या होगा कि अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। आइए अभी आगे बढ़ते हैं और नंबर्स पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सम संख्या का विषम संख्याओं के बारे में भी थोड़ी सी चर्चाएं हो जाए। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा विषम संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे 60 तक में ही अगर हम लोग विषम संख्या निकालें तो विषम संख्या क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक आएगा, 59 तक, 59 तक विषम संख्याएं आएंगी। अब इसको हम लोग को बताना है कि इसकी क्या होंगी, कितनी, मतलब इनका सम क्या होगा, और इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, लॉजिकली भी बनाएंगे और डायरेक्ट भी। इसको भी तीनों मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा मेथड्स का बस यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको ये कितना भी दिए हूँ उस पर कोई उतना फर्क नहीं रह जाता है, आप आसानी से चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए, और अब इसमें का बस एक ही क्लास, इसके बाद एक क्लास और इसमें दूंगा, उसके बाद से अब हम लोग तुरंत एकदम से अपने अगले टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक क्लास और इसका बस रहेगा जो बच्चे कुछ है उसको खत्म करने के लिए। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे इसको मैं अगर बनाऊं सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ये कितनी इसमें विषम संख्याएं हैं। एक तो रास्ता ये है, कितनी विषम संख्याएं हैं। तो कितनी विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 1 से लेकर जब 59 तक दिया गया है, 1 से लेकर जब 59 तक दिया गया है, तो हमें 59 से पहले कितनी क्या संख्या है, तो 58 है। क्या है, 59 से पहले 58, 58 है। इस 58 का अगर हम बाबू आधा आधा किए तो 58 तक का क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 29 और यहाँ पे हो गया 29 ना, ठीक है। अब ये 29 सम और 29 विषम ये हमें मिल गए, यानी कि 58 तक की संख्याओं में हमको कितने मिले हैं, 29 विषम संख्याएं मिली हैं। और चूंकि 59 एक खुद विषम संख्या है, तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 30। टोटल कितनी हो जाएंगी, 30। एक और रास्ता था कि अंतिम जो विषम संख्या था उससे आगे एक बढ़ के सम संख्या अगर हम लोग ले लिए 60, तो भाई 60 तो सम है नहीं, लेकिन 60 तक कितनी विषम संख्या है इसका भी हम लोग पीछे देखे थे, 30 सम और 30 विषम। तो आप इन दोनों में से कोई रास्ता अपना अप्लाई कर सकते हैं, एक कम से लेकर या तो एक जोड़ दीजिए, या इससे एक अधिक आइएगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक की विषम संख्या उसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये ज़्यादा आसान है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ही अच्छा रहेगा आपको। पर फिर वही बात, स्वतंत्र हैं आप अपने लिए, जिस पे आपको सेट करता है उस पर आप चलिए। तो ये कितनी हो गई, 30। अब इसमें करना क्या है कि जो भी हो गया, जो आपका आ गया ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका आंसर है, 30 आ गया। 30 का स्क्वायर बराबर 900। क्यों ऐसा हुआ, तो ये कहता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग जब निकालना हो, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो कहता है, इसका फॉर्मूला ही हो जाता है n स्क्वायर। बात खत्म, सिंपल। क्या हो जाता है बाबू, n स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के आधार पे आप काम कर सकते हैं, यानी कि आपको कहीं भी कुछ भी शुरू कर दिया जाएगा कि ये क्या है, ये प्रथम 30 विषम संख्याएं थी,
आपको कहे प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो 5 का स्क्वायर बराबर 25। अब ये प्रथम 5 कौन कौन से नंबर हुए हैं बाबू? प्रथम 5 का कहा तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये कौन कौन से नंबर हुए हैं बाबू? ये कौन कौन से नंबर हुए हैं? ये हो गए प्रथम 5 का 25 जो हुआ है, देखो कौन कौन से हुए हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हो गए 5। देखो तो 1 2 3 4 5 हो गए, तो 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 1 25, आंसर सही है कि नहीं? तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल ऐसे हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा चीज कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 से लेकर 59 तक हम लोग बता दिए। अब इसको आप कहेंगे कि सर जरा लॉजिक वाला से उससे करके दिखाइए, आइए हम लोग उससे भी करते हैं। तो इस लॉजिक के अनुसार हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग का था उसमें कि 1 है प्लस पहले और लास्ट वाले को जोड़ना है, बट्टा में 2 करना है, और गुना में जितनी इनकी नंबर ऑफ मतलब जितनी संख्या है। तो कैसे बताएं, तो अभी भी हम लोग निकाले थे, इससे 1 बढ़ा के 60 कर लीजिए, 60 का आधा कितना हुआ, 30 और 30, तो 30 सम है, 30 विषम है, यानी हमें ये पता चल गया ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 30। इसको अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, आप ये रास्ता भी आपके पास है कि 59 माइनस 1 किए, बट्टा इनके बीच का गैपिंग किए, तो गैपिंग क्या है, 2 का गैपिंग है, तो 2, और यहाँ पे क्या कर दिए, तो सॉरी जोड़ में 1 करते थे हमेशा, तो जोड़ में 1 कर दिए। 59 में से 1 गया 58/2 जोड़ 1, 2 से 58, 29 बार में कटा, 29 1 30, यानी कि किसी भी सूरत में मैं आपको बहुत सारे रास्ते दे रहा हूँ, किसी भी सूरत में ऐसे ऐसे जैसे मन करे 30 आप निकाल दिए, तो 59 1 बाबू कितना होता है, 60, 60/2, और गुने हो गया यहाँ पे 30, 60 कट गया 30 बार में, फिर 30 गुने 30 आ गया कि नहीं, 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर वही है 900, यानी कि किसी भी सूरत से चलिए आपको फिर इसका मैं 3 रास्ते बता दिया, फिर ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो विषम संख्याओं के लिए भी ये हो गए हैं। देखिए इसका सिर्फ एक वीडियो मैं आपको और दूंगा, जिसमें वर्ग वाले घन वाले को मैं करके और इनके कुछ और एग्जांपल्स एक ही में क्लियर करके, वो लास्ट वीडियो इसका रहेगा, और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। सिर्फ संख्या पद्धति में थोड़ा सा समय ले रहे हैं हम लोग, संख्या पद्धति के बाद तो बाकी सब बहुत छोटे छोटे और जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप इसको ढंग से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और सभी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। मैं आगे इसको डबल वीडियो करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइमिंग का इशू चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। इसको मैं जल्दी जल्दी बस कर दे रहा हूँ। कुछ थोड़ा सा इस संडे के बाद, यानी कि मंडे जो आएगा, यहाँ से थोड़ा सा और लाइन लेंथ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा और चीज़ें पहले बना दिया जाएगा, कुछ स्टॉक हो जाएगा, तो उसके बाद से चीज़ें फिर आराम से चलने लगे। बाकी आप मेहनत करते रहिए, वीडियो में फिर भी इसी में समय निकाल के आप लोगों के लिए जरूर काम करते रहूँगा, और आगे देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर दिया जाएगा। पर आप तब तक मेहनत जारी रखें, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं, पसंद आया लाइक करें, जो भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करें, समझ में आया वो भी कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।